तो बच्चों क्या आपसे भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं हो पा रहा? और ऐसे बहुत से कमेंट मेरे वीडियोस पे आए थे जिसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन का बताया था कि इंटीग्रेशन की नॉलेज के बिना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करें और इंटीग्रेशन की थोड़ी सी नॉलेज के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे कवर करें। तो उस वीडियो पे वो वीडियो आप बच्चों ने बहुत पसंद की, तो इसलिए उस सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर ये कमेंट यही थे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे सर वीडियो बना दो। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखो, अगर हम मोटा मोटा देखें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको 12 मार्क्स से अराउंड मान लो 12 मार्क्स का या 14 मार्क्स का पेपर आपको इसमें से आ सकता है। द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ कैलकुलस, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका देखें, देखो इंटीग्रेशन और हिसाब से इसका बेसिक बड़ा आसान है, इसका बेसिक जो है बड़ा आसान है, बट इसके क्वेश्चन फंसते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव नॉर्मली हर बच्चे को आता है, इसका क्या है कि क्वेश्चंस नहीं हो पाते। अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करें, अब बच्चे इसको अगर हम डिवाइड करें ना, इसको हम डिवाइड करें तो तीन पार्ट्स हैं इसके, तीन पार्ट्स हैं। कौन सा? रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, और लास्ट में है आपका मैक्सिमा मिनिमा। तो तीन पार्ट्स हैं बेसिकली वीडियो के, सॉरी अपने टॉपिक के, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इसको ना हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बिल्कुल वीक हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात, जिसमें हम वीक होते हैं हम उसको कोशिश भी नहीं करते स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, मैं आपको बताता हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन और मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन। जैसा आपने सही सुना, मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा में वर्ड प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। मैं मैक्सिमा मिनिमा के नॉर्मल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जो कई बार आपको 2 मार्क में आ सकते हैं और कई बार आपको सीबीएसई 2024 का पेपर उठा के देख लो, उसमें एमसीक्यूज आए हुए हैं। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता ही आता है हर बार। तो अगर हम बात करें, देखो यहां मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो एक ही क्वेश्चन से मैक्सिमा मिनिमा और अपना वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये अपना फंक्शन है, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करना आपको आता है और 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज निकाल लो। ये मैंने निकाल ली, चाहे ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हो, चाहे ये क्वेश्चन मैक्सिमा या मिनिमा का हो। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू निकाल ली, 2 आ गई जी आपके पास। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे। ये है जी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब हमारा ये फंक्शन है बच्चे, ये हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है। यहां पर हमने हमारे पास कितनी वैल्यूज आई, -2 एंड 3, -2 3। तो हमें क्या करना है, -2 से पिछला नंबर देखना, -3। यहां पर जैसे ही हम फिल करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, पॉजिटिव। इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, चेक करो। -3 फिल करेंगे तो माइनस आएगा, -3 फिल करेंगे तो माइनस कितना होगा, पॉजिटिव। सेम वे से इसके बीच में 0 सोच लो, वहां पर आंसर कितना आ रहा है, नेगेटिव। इससे बड़ा नंबर सोच लो, वहां पर भी आंसर कितना आ रहा है, पॉजिटिव। तो जहां पर भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारा इंक्रीजिंग हो गया, और जहां पर भी हमारा नेगेटिव आ रहा है वो हमारा डिक्रीजिंग हो गया। और ये क्वेश्चन 100% है कि इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क्स में आ सकता है। तो जो 12 नंबर जा रहे हैं उसमें से हम 2 या 3 नंबर रोक सकते हैं, ठीक है। और अगर देखो कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ तो कर लिया जाए। अगर हम थोड़ा चांस लें तो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। अब देखो ये आपका है जी अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करने का। कुछ नहीं है, देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने नंबर लाइन भी सेम बनाई हुई है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक किए हुए हैं, वो ऊपर सेम देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। तो यहां पर हमें क्या देखना है, जब भी डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, मैक्सिमा। और जब भी साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो वो कौन सा पॉइंट हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर बाय चांस साइन चेंज ही ना हो तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें, उसमें क्या करना होता है बच्चे, इसी का डबल डेरिवेटिव, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करो। इसमें -2 और जो 3 वैल्यूज हैं वो फिल कर लो। अगर तो डेरिवेटिव के लिए नेगेटिव आई, डबल डेरिवेटिव मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आई तो मिनिमा है। मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप ये दोनों चीजें अच्छे से सीख लेते हो तो इसमें पूरा चांस है कि हमारा 2, 3, 4, 5 नंबर का पेपर निकल सकता है। एक तो देखो बच्चे ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कंप्लीटली छोड़ दो।
दूसरी ऑप्शन ये है कि हम रिस्क लेके चलें, हम रिस्क लेके चलें और हो सकता है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन है, इसके आसपास का क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको कहूंगा रेट ऑफ चेंज। अगर आप रेट ऑफ चेंज को थोड़ा सा भी ध्यान से कर लो बच्चे, इसमें से भी आप 2-3 नंबर का क्वेश्चन निकाल सकते हो। पिछले साल आपको पेपर में इसकी केस स्टडी भी आई थी। हमें मेनली ध्यान पता कहां पर देना है, क्या हमें गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। 3 बातें याद रखना, मैं आपको प्रूव करवाऊंगा नेक्स्ट। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, गिवन एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये लिखा हुआ रेट लिखी हुई है। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के स्क्वायर के इक्वल है, ये गिवन है। ये फाइंड करना है हाउ फास्ट, मतलब इसकी लेंथ जो है वो किस हिसाब से चेंज कर रही है, तो ये मैंने लिख लिया। माइंड मैप में क्या था, गिवन फाइंड, लिख लिया गिवन फाइंड। उसके बाद माइंड मैप में क्या है, फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। तो यहां पर एरिया का फॉर्मूला लगाओ। क्या आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है? क्या आपको नहीं पता? पता है बच्चे, जस्ट हम वैसे ही कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। उसके बाद मैंने देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएट। हमें यहां पर इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले जस्ट एल की वैल्यू या बी की वैल्यू यहां पर फिल कर लो, क्योंकि मुझे डी एल बाई डी टी निकालना है, तो मैं बी की वैल्यू यहां पर फिल कर लूंगा। तो देखो मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ। क्या आपको डिफरेंशिएट नहीं करना आता? आता है बच्चे। यहां पर डी ए बाई डी टी की वैल्यू फिल करो, फिल की तो डी एल बाई डी टी की वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जब ब्रेड्थ कितनी हो 4.5 सेंटीमीटर। यहां पर आपको पता है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 4.5, तो लेंथ की वैल्यू निकाल के यहां फिल की, तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया बच्चे, मेरे पास मेरा आंसर जो है आ गया। और अगर आप ये जो मैंने आपको कहा है, अगर आप देखो मैक्सिमम मिनिमम को छोड़ दो अभी, अगर आप ये 2 चीजें कर लेते जो मैंने आपको बताया, मैक्सिमम मिनिमम के सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज, इसमें आप एक कंप्लीटली रिस्क लेके चल सकते हो। रिस्क से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है इसमें से आप 7 या 8 नंबर का पेपर भी निकाल लो, पीछे जो 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा वो मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम का रह जाएगा, अगर इसमें से केस स्टडी आ गई तो। अगर नहीं भी आई तो ये 3 नंबर में आ सकता है। मतलब हम रिस्क लेके चल सकते हैं। और अगर आप इस तरह से करोगे तो जो चैप्टर पूरा 12 नंबर हम छोड़ रहे थे, तो थोड़ी बहुत उसमें से हमें एक उम्मीद जगेगी। यहां पर बच्चे अगर मैं आपको कुछ और गाइड करना चाहूं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो हम कर लेंगे, हमें मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम्स भी करनी है, तो उसकी एक मैंने ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी। वो ट्रिक वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है जी। और अगर आप थोड़ा सा खुद को और पुश कर लो, मतलब अगर आप मेरे से गाइडेंस चाहते हो, तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज में से ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है ना मेरा, वो करके देखना एक बार। जो मैंने आपको टॉपिक बताई हैं, चाहे वो मैंने आपको रेट ऑफ चेंज बताया, चाहे मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया, एक बार करके देखना। 10 से 15 मिनट में बेसिक बताया और 8 से 10 क्वेश्चन कराए हैं बेस्ट क्वेश्चंस। अगर वो भी सफिशिएंट नहीं है तो PYQ सीरीज चैप्टर वाइज फॉलो कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, मटेरियल बहुत है बच्चे, मैं जस्ट आपको गाइड करने आया हूँ किस तरह से आप मार्क्स जो है अपने इंप्रूव कर सकते हो। इसी तरह से बच्चे पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, इसी तरह से कोई भी किसी चैप्टर में मुश्किल है, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना, मैं जल्दी से उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी इसी तरह से मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।